गुड आफ्टरनून। वी वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका हार्दिक स्वागत है अगेन। स्किन कंडीशंस के ऊपर, स्किन में जो परेशानियां होती हैं, बीमारियां होती हैं, उससे रिलेटेड हमने एक छोटी सी फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं। उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है। कुछ जो स्किन कंडीशन है वो है ह्यूमन स्किन कंडीशन। ह्यूमन स्किन कंडीशन जो है वो है एक्जिमा, अर्टिकेरिया, सोरियासिस, लाइकन प्लानस, ब्रूस, पिट्रासिस, एक्ने, विटिलिगो। इन सबका नाम लेकर आपके पास कस्टमर्स आते होंगे एंड डेफिनेटली आएंगे। ठीक है? तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। थोड़ा-सा मैं लेमन लैंग्वेज में इसके बारे में बता देती हूँ। एक्ज़िमा एक ऐसी स्किन की प्रॉब्लम है जिसमें ब्लैक कलर के रैशेज़ हो जाते हैं। लाल रंग के रैशेज़ नहीं, ब्लैक कलर के रैशेज़ हो जाते हैं स्किन में, वहाँ से कई बार पस भी निकलने लगता है और यही आगे जाके सोरियासिस में कन्वर्ट होता है। अर्टिकेरिया अर्टिकेरिया को पित्त उछलना कहते हैं। ज़्यादातर जो आम भाषा में लोग हैं, देसी लोग हैं, इसे पित्त उछलना या शीत पित्त कहते हैं। इसमें अक्सर मौसम चेंज होने पर बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है और इचिंग होने की जगह पे उभार हो जाते हैं, जो कि टेम्परेरी हो जाते हैं। रेड कलर के पैचेज़ हो जाते हैं, जो कि उभरे-उभरे नज़र आते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ पर कोई हल्की-सी कोल्ड क्रीम लगाने पर या कुछ भी कोई क्रीम या तेल लगाने पर वो धीरे में बाद में शांत भी हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल सा एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेके वो जल्दी से शांत भी हो जाता है। लेकिन ये कहीं न कहीं एक ब्लड डिसऑर्डर है, स्किन डिसऑर्डर है, जिसके लिए एंटी एलर्जिक देना ज़रूरी होता है, जो मैं आगे बताऊँगी। देन है सोरियासिस। सोरियासिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, आपके पास बहुत सारे लोग आएँगे जो कई जगहों पे जिसे कोढ़ भी नाम दिया जाता है। क्या होता है कि एक फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन होता है, वो धीरे-धीरे एक्जिमा में कन्वर्ट होता है और वही आगे जाके धीरे-धीरे सोरियासिस में कन्वर्ट हो जाता है। लाइकन प्लानस एक और प्रॉब्लम है जिसमें नीले और काले रंग के चकत्ते मिलते हैं स्किन पर और उसमें कोई खुजली नहीं होती, लेकिन एक तरह का इन्फेक्शन होता है वो। ज़्यादातर लोग जिनके हाथ पैर गीले रहते हैं, गीली जगहों का काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं जिसमें कई बार उनके हाथ पैर गीले ही रहते हैं, तो उन लोगों को ये दिक्कत हो जाती है। ब्रूस ब्रूस अक्सर चोट लगने पर अगर वहाँ पे नील हो गया है बहुत ज़्यादा और बहुत समय तक रहता है तो उसे ब्रूस कहते हैं। देन वी हैव पिट्रियासिस। पिट्रियासिस भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन ही है। देन वी हैव एक्ने। एक्ने में भी इचिंग हो जाती है और उसके बाद पस वाले दाने हो जाते हैं, इसे एक्ने कहते हैं। देन वी हैव विटिलिगो। विटिलिगो में जो है सफ़ेद दाग हो जाता है स्किन पे। और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे हम स्किन डिसीजेस कहते हैं, जो हमारी स्किन को हार्म पहुंचा सकती है। इसमें रैशेस, इन्फ्लेमेशन, इचिंग और दूसरी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की बीमारियां कर देती हैं। स्किन की जो बीमारियां हैं वो हेरिडिटरी होती हैं, मतलब वंशानुगत होती हैं और एक पर्सन के लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करती हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट के ऑप्शन हैं वो हैं, बहुत सारी पिल्स अवेलेबल हैं स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, लोशंस अवेलेबल हैं, ऑइंटमेंट्स हैं और बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करने से भी स्किन प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक प्रिवेंट भी होती है और ठीक भी होती है। स्किन कंडीशंस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स क्या क्या है। स्किन होता क्या है, एक ऐसा लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का, आपकी पूरी बॉडी स्किन से ही कवर रहती है, इससे स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का। अब बहुत सारी चीज़ें आपकी स्किन के साथ हो सकती हैं। स्किन जो है, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, यानी अगर आप फ्लूइड कम ले रहे हैं तो आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड रहेगी। आपको अगर कोई पेन और टेम्परेचर फ़ील हो रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं कोई स्किन प्रॉब्लम है, जिसमें आगे जाके आपको स्किन प्रॉब्लम के साथ-साथ जैसे रैशेज़ के साथ पेन और टेम्परेचर हो रहा है, तो वो भी एक डिफ़िकल्ट स्किन कंडीशन है जिसके लिए आपको किसी फिज़िशियन को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। बैक्टीरिया, वायरसेस और किसी और इन्फेक्शन कॉज़िंग एजेंट का संक्रमण ना हो तो आपकी स्किन ठीक रहती है। बॉडी का टेम्परेचर स्टेबलाइज़ होना चाहिए, तो उस तरह स्किन स्किन ठीक रहती है। विटामिन डी जो होता है वो आपकी स्किन में नेचुरली प्रोड्यूस होता है, उससे भी आपकी स्किन ठीक रहती है। कोई भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए स्किन में या फिर कोई घाव हो जाए या स्किन में कोई इरिटेशन हो जाए या कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो स्किन प्रॉब्लम्स या स्किन की बीमारियाँ आ जाती हैं। रैशेज़ या कोई भी अगर आप एस्थेटिक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि कई लोग नकली दाँत लगाते हैं या फिर ब्रेसेस लगाते हैं, तो नी ब्रेसेस लगाते हैं, तो उससे भी स्किन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, स्किन की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल स्किन प्रॉब्लम्स के ये हैं। ये सब इनहेरिटेड जेनेटिक कंडीशंस हैं, मतलब जीन्स की वज़ह से ये दिक्कत आती है। कुछ अनकॉमन स्किन कंडीशंस हैं, वो है एक्टिनिक प्लूराइबो। ये एक ऐसा रैश है जो कि सन एक्सपोज़र के बाद होता है। अर्कारिया जो होता है,
ये एक ऐसा स्किन प्रॉब्लम है जो कि बॉडी में सिल्वर एक्युमुलेट होने के बाद होता है। अगर किसी को पसीना कलर्ड आ रहा है, जैसे मैला सा पसीना आ रहा है, तो उसे क्रोम हाइड्रोसिस कहेंगे, ये भी एक स्किन प्रॉब्लम होती है। और स्किन में बहुत सारे छोटे-छोटे से दाने हो जाते हैं, जिसमें से पानी निकलता है और कोई इचिंग नहीं है, कोई दर्द नहीं है, उसे एपिडर्मोलाइसिस कहते हैं। जन्मजात भी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे हार्कलेन इक्थायोसिस, ये कई बार स्किन की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो जन्म से भी हो सकती हैं। कई बार स्किन की प्रॉब्लम ऐसी होती है कि उसमें से वैक्स हो रही है, चिपचिपी सी रहती है स्किन, तो उसको लेमिलर इक्थायोसिस कहते हैं। सोर्स रहते हैं, घाव रहते हैं स्किन में, उसे कहते हैं नेक्रोबायोसिस लिपर्डिसिया। तो किस वजह से स्किन कंडीशंस होती हैं? कई बार जो हमारी स्किन में फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, या छोटे-छोटे जो पोर्स होते हैं जिसमें से पसीना निकलता है, हेयर फॉलिकल निकलता है, हेयर्स निकलते हैं, तो स्किन के भी जो छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उसमें कई बार बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और कोई पुरानी बीमारी हो, जैसे अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम हो, तो आपकी स्किन का जो कलर है वो वैसे ही नीला पड़ने लगता है। आपकी नाक में भी उसमें भी साइनोसिस हो जाता है, नीले रंग के हो जाते हैं। थायराइड प्रॉब्लम में भी स्किन जो होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, बहुत तरह की स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, हाइपर इम्यून सिस्टम हो, तब भी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे सोरियासिस जो होता है वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, मतलब अगर आपकी जो इम्यूनिटी है वो हाइपर इम्यूनिटी में कन्वर्ट हो गई। मतलब इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत हाइपर हो गया, लेस नहीं हुआ, लो नहीं हुआ, लो इम्यूनिटी नहीं है, हाइपर इम्यूनिटी की वजह से, या उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिससे बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या सोरियासिस। कुछ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से भी, एनवायरमेंटल डस्ट और पॉल्यूशन की वजह से भी स्किन प्रॉब्लम होती है। जीन्स की वजह से भी स्किन प्रॉब्लम होती है, पैरासाइट्स या फंगस इन्फेक्शन की वजह से स्किन प्रॉब्लम होती है। कई बार आपको पेट में बीमारी होती है, आईबीएस होता है, उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम होती है, वायरसेस की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से स्किन प्रॉब्लम होती है। स्किन कंडीशन के दूसरे भी साइन्स होते हैं, जैसे पैचेज़, डिस्कलर्ड स्किन हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है, ओपन लेजेंड्स होते हैं, अल्सर्स होते हैं, सोर्स होते हैं, स्किन पीलिंग हो जाती है, रैशेज़ होते हैं जिसमें इचिंग होती है, पेनफुल रैशेज़ होते हैं, रेड, व्हाइट और पर्पल पिंपल्स होते हैं, स्कीली स्किन हो जाती है, उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बहुत सारे स्किन इश्यूज़ आ सकते हैं। तो जो स्किन इश्यूज़ के लिए हम दवाइयाँ देते हैं, हर्ब्स देते हैं, वो है न्यान ग्रोथ, ये कुछ हर्ब्स हैं, और पीपल ट्री है। ये स्किन प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल रहते हैं। रक्त चंदन इज़ वेरी हेल्पफुल, हरिद्रा हल्दी इज़ वेरी हेल्पफुल इन स्किन प्रॉब्लम्स। अब हम जानते हैं दार्जिलिंग लाइन में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं। दार्जिलिंग लाइन में सबसे पहले हर्ब्स एंड हिल्स एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जो टोटली डेडिकेटेड है स्किन केयर के लिए। जब स्किन की केयर की जाएगी तभी स्किन इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। दूसरे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं इनटेक के लिए। फर्स्ट इज रक्षोदक सिरप, नेक्स्ट इज कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल। रब कोई भी स्किन प्रॉब्लम होने पे ये बेसिक दो प्रोडक्ट्स हैं जो दिए जा सकते हैं। रब शोधक सिरप जो है वो 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद देना है, एंड कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल जो है वो 1 कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद देना है। लगातार 3 महीने ये बेसिक कोर्स है जो किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम में आपने ज़रूर चलाना है। हाँ, ये है कि स्किन कंडीशन बहुत सारी हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्किन कंडीशन की थोड़ी-थोड़ी पहचान आपको होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाते हैं क्या स्किन प्रॉब्लम है, और हर स्किन प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ 1-2 प्रोडक्ट हैं जो हमें ऐड ऑन करने पड़ेंगे। ठीक है? और कुछ ना कुछ प्रिवेंशंस होते हैं जो हमें लेने पड़ेंगे। ओके? तो ये कुछ थोड़े से ही फैक्ट्स हैं जो मैंने कलेक्ट किए हैं। ऑल्दो स्किन प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा वास्ट इश्यू है। बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों ना होंगी, क्योंकि जब स्किन है जो सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, तो प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी होंगी। ठीक है? सो ये है इसके पीछे कंसेप्ट, एंड या अब अगर आपका कोई भी सवाल है स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड, स्किन की बीमारियों से रिलेटेड या स्किन कंडीशन से रिलेटेड, तो आप इस मंच पर मुझसे पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम बेटा है 15 इयर्स ओल्ड। हाँ जी। उस बेटा है 15 इयर्स ओल्ड। 15 इयर्स ओल्ड, 15 साल। हाँ जी। हाँ जी, वो उसको मैम स्किन प्रॉब्लम, पिंपल्स बहुत ज्यादा एक्ने है और साथ में ब्लैक हेड्स हो रहे हैं। एक्ने है और क्या है साथ में? ब्लैक हेड्स हैं, पिंपल्स हैं। ब्लैक हेड है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए आप उनको चारकोल पील ऑफ फेस मास्क दे सकते हैं, एंटी एक्ने फेस मास्क का एंटी एक्ने फेस पैक आप दे सकते हैं उन्हें। रक्षोदक सिरप ज़रूर दीजिए, और कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल या फिर कुरकुमिन लैटे ज़रूर दीजिए। ठीक है? ओके मैम, वन क्वेश्चन। या मैम उसको है ना, जो कि खाना खाने के बाद वो ना होने का मन करता है, डाइजेशन प्रॉब्लम तो नहीं मैम?
क्या होता है खाना खाने के बाद? वोमिट उनका जो वोमिटिंग हो रही है फिर वॉमिटिंग होता है। हाँ जी। खाना खाने के बाद वॉमिटिंग आता है, उल्टी आता है, तो उसके लिए आप उनको वाटर इंटेक मैक्सिमम करने के लिए बोलिए। आप फोरवेल उन्हें देना शुरू करिए और एंड साथ में लीवर संजीवनी सिरप पिलाइए, ठीक है? ओके मैम। आप एक बार ये करके देखिए, 15 दिन में ही रिजल्ट आना चाहिए। नो वंडर, आप मुझे फिर बताइएगा। ओके ओके। ओके। हाँ जी, जितेंद्र ओके, पूछना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, आप एक बार ना अपने आप को खुद भी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ जी। जी। मेरी 11 साल की बेटी है, उसका बॉडी पे वाइट स्पॉट हुआ है। 11 साल की बेटी है, उस पे बॉडी में वाइट स्पॉट्स है, तो आप रक्तशोधक सिरप उनको पिलाइए। साथ में आप उनको 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद रक्तशोधक सिरप दीजिए। एंड वाइट स्पॉट्स के लिए आप उन्हें पाकुची चूरन दे सकते हैं। पाकुची चूरन आधा चम्मच सुबह शाम खाने के बाद विद हनी पिलाइए, पानी ज़्यादा पिलाइए एंड यह चीज़ें दीजिए, इससे उनको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? जी जी। जी, ओके। सन एक्सपोज़र पे अगर ब्राउन पैचेज़ हो रहे हैं, तो ये तो ब्लेमिशेज़ हो रहे हैं। मैम क्या दे सकते हैं? देखिए, अगर उनकी उम्र कम है अभी, तो आप उनको ओमनीसेल पाउडर दीजिए। ओमनीसेल पाउडर देना शुरू करिए और साथ में आप उनको ना एंटी ब्लेमिश क्रीम की मसाज करने के बोलिए। वेलकम। आप बताइएगा कितना फ़र्क आ रहा है, ठीक है? टाइम टू टाइम। हाँ जी, मैम एक पेशेंट है, डाउन सिंड्रोम है 19 इयर्स का। उसको कभी-कभी थाइस पे या थाइस के नीचे ऐसे बड़ी-बड़ी फुंसियाँ निकलती है, जिसमें पस भी भर जाता है और ऐसे सूजन जैसी हो जाती है। फिर धीरे-धीरे हम लोग उसको ब्लैक प्लास्टर देते हैं, वो लगाते हैं, तो उससे फ़ायदा हो जाता है, लेकिन ये कंटिन्यूअसली होता रहता है कभी-कभी। ऐसा क्यों? जी, जी, कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार उनका शुगर लेवल चेक करवा लीजिए, ब्लड शुगर लेवल रैंडम, मुझे बताइएगा फिर। और साथ में आप उनको ना वो दीजिए, एक कुरकुमिन लैटे आता है हमारा, नैनो कुरकुमिन लैटे, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, वो उन्हें टी पे पिलाइए। जब अच्छा, जी, जब तक ये पमीजी के लिए नहीं ये चीज़। कुरकुमिन लैटे मतलब वो नॉर्मल हो? कुरकुमिन लाते हैं, एक स्कूप जो होता है, 1 ग्लास पानी में डालकर ब्लेंड करता है, सुबह खाली पेट पिलाना है। ओके, रुको जी, ओके, थैंक यू। एक मौसम मैं सब आप सबकी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर एक-एक क्वेश्चन पूछा है, तो बाकी सारे म्यूट पर रखिए। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। मैं ये पूछ रही थी कि क्या कोई इचिंग जैसे पर्टिकुलर सीज़न पे भी होती है क्या? जैसे मेरे को इचिंग होती है, मेरे को वो समर में ज़्यादा होती है, पैर पे और हाथ पे ही होती है और विंटर में अपने आप ही वो ठीक हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल, ये एलर्जिक रिएक्शन होगा सीधा। मौसम चेंज होने की इचिंग हो रही है, खास कर गर्मियों में पड़ेगी, ये एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन है बॉडी का, और पानी का पीने से भी ये दिक्कत आती है। सॉरी मैम फॉर इंटरप्ट यू। हाँ प्लीज़ जी। पीछे से जो भी बोल रहे हैं एक्स्ट्रा तो उनको प्लीज़ म्यूट कर दीजिए। कुछ नहीं समझ आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। जी, जी, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। सभी जी, जी। देखिए, जो ये आप कह रहे हैं ना कि इचिंग होती है सीज़न चेंज होने पर, उसे कहते हैं अर्टिकेरिया, शीतपित्त। देसी भाषा में शीतपित्त कहते हैं और अर्टिकेरिया है वो। और इसमें क्या होता है, मौसम चेंज होने पर ये जो इचिंग आती है, इसको आप कई बार बॉडी की इम्यूनिटी कम हो या फिर पानी का इंटेक कम हो, तब भी ये दिक्कत आती है। इसके लिए आप कुरकुमिन लाटे, नैनो कुरकुमिन लाटे लीजिए। 1 दिन में 1 बार ज़रूर लीजिए या सुबह-शाम लीजिए, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? आप 3 महीने ले लीजिए, ये चीज़ आपकी परमानेंटली खत्म हो जाएगी। शबनम जी, आप कुछ पूछ रहे हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैम जैसे पीरियड्स टाइम होते हैं तो सेकंड डे क्या मच्छर काटता है ना, ऐसी एलर्जी बन जाती है बॉडी में। ये मेरे को काफ़ी साल से था। आप ये नैनो कुरकुमिन की रहे हो और ये नहीं है। अ, ए नारी सुखी तो मैं नहीं, नहीं, शबनम जी, आप नैनो कुरकुमिन लाटे लेना शुरू करो। 3 मंथ्स लो, ये चीज़ परमानेंटली ठीक हो जाएगी, ठीक है? आपने कुछ पूछना है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज़ बी फ्री टू आस्क। स्किन प्रॉब्लम पे, स्किन की परेशानियों पर, हाँ जी, हाँ जी, पूजा कोठारी जी पूछिए। हाँ जी, नमस्ते मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। बताओ।
हाँ जी, हाँ मैम, मैं पूछना चाह रही थी कि रक्त शोधक सिरप जब अपन किसी को रिकमेंड करते हैं तो हमेशा मील आफ्टर मील ही लेना होता है या खाली पेट भी दे सकते हैं? खाली पेट भी दे सकते हैं, लेकिन उसका बेस्ट अच्छा रिजल्ट रहेगा आप खाने के बाद लीजिए तो, ठीक है? खाने के बाद दोनों टाइम, हाँ जी, हाँ जी, 15 मिनट है के ना? बाद। ओके, और 15 इयर्स के कम एज वालों को सजेस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, 12 साल से ऊपर के लोगों को आप एक दे सकते हैं। 12 साल से कम उम्र के लोगों को दे रहे हैं तो 1 चम्मच सुबह-शाम दीजिए। 12 अच्छा, साल से ऊपर के एज ग्रुप में आप 2 चम्मच सुबह-शाम लीजिए, ठीक है? ओके, ओके, आफ्टर मील, है ना? चलिए, ओके, ओके, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, चित्रा जी, आपने हाथ खड़ा किया था? हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम एक लड़की है वो अंडर 16 है अभी, तो लेकिन उसका यूटीआई बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो हमने उसकी काउंसलिंग की थी थोड़ी-सी, तो उसको पूछा था कि मतलब कि आप अपना हाइजीनिक मेंटेन करते हो या नहीं करते हो? सर्दियों का मौसम है, कह रहे थे कि नहीं हम एक दिन नहाते नहीं हैं, कपड़े भी नहीं चेंज करते हैं, आप समझ रहे होंगे, है ना? तो हमने बहुत उसको काउंसलिंग कर दी, ठीक है? लेकिन मैम उसको क्या हो रहा है कि अब उसकी इतनी यूटीआई बढ़ चुकी है, 5-6 महीने तो थोड़ा-थोड़ा चल रहा था, अब उसकी नेवल में ना सरसों का तेल कोई डालने को बोल रहा था कि चलो क्या पता इन्फेक्शन खत्म हो जाए, बच्ची है। तो वो भी मैम उसका नीचे जलन होने लग जाती है वेजाइनल पार्ट पे ना, बहुत हालत खराब हो जाती है और एलोपैथिक भी नहीं ले पा रही है। अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है होम्योपैथिक में और उसके जो यूरिन कल्चर करवाते हैं, रूटीन करवाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आई है मैम, बहुत ज़्यादा। तो उसको मैंने रक्तशोधक तो मैंने उसको बोल दिया। तो और क्या और सैनिटरी पैड भी उसके चेंज करवा दिए। 2 साल से कह रही थी उसको मैं तू देख ले भाई प्लास्टिक वाला ना यूज़ कर तेरे को दिक्कत आ रही है। 13 साल की उम्र में ही शुरू हो गई थी चीज़ पर ये एग्रीवेट होती जा रही है। अब जब बुरा हाल हो गया तब तब आई है कॉटन पैड पे मैम ये। ठीक है, अब रक्त शोधक बुला दिया तो और मैं उसको क्या गाइड कर सकती हूँ मैम? आप उन्हें स्टोन फ्लावर सिरप और कुरकुमिन C3 कैप्सूल ये दीजिए। कोरमेल जी। कोरमेल, स्टोन फ्लावर हुँ। सिरप और कुरकुमिन C3 कैप्सूल्स। ओके, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। अगर ये ठीक हो जाती है ना उसका उसकी मतलब सर्कल ही सारा ऐसा है, तो मतलब एक एक तरह से भला ही होगा, सबको रास्ता दिख जाएगा मैम ये। जी, जी, बिल्कुल आप 1 महीना दो, 1 महीने में आपको फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक हाँ जी, हसन अहमद जी, आप पूछिए। यस मैम, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम, ये सिर्फ़ ना मुझे विंटर्स में होता है और सिर्फ़ फेस पर होता है, मतलब ब्राउन-ब्राउन से हल्के-हल्के छोटे-छोटे पैचेज़ आ जाते हैं, मतलब ऐसे बहुत ही पिन पॉइंट जितने, मतलब 1 फिंगर जितने। तो क्या होता है, मतलब सिर्फ़ विंटर्स में ही होता है ये, समर्स में बिल्कुल ठीक रहता है, और विंटर्स में क्या होता है, बहुत ईचिंग होती है इनके अंदर, मतलब वो ऊपर से एक जैसे किसी ने टेप चिपका दिया वैसे करके ना, और फिर वो बहुत मतलब ऐसे मुचड़ने लगता है, मतलब इवन मैं माउथ के पास होता है तो मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, जबकि मैं पूरा हर चीज़, ना मैं विंटर्स में कोई सोप यूज़ कर सकता, ना कोई फेस वॉश, मतलब समर्स में सब कुछ सूट करता है मुझे। विंटर्स में आके ये दिक्कत होने लगती है, और मतलब पूरे फेस में, मतलब ऐसे मुँह भी खोलता हूँ तो मुझे इचिंग होती है बहुत ज़्यादा। फिर वो धीरे-धीरे ना ऐसे पपड़ी की तरह बन के फिर उतर जाते हैं वो एक लेयर की तरह। और यहाँ पर आप शोलन सिरप लेना शुरू करो, ठीक है? रक्षोद ओके मैम। एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए। ओके, ओके। देन लेट मी नो, उसके बाद मुझे बताइए 15 दिन के बाद, हर 15 दिन में बताइए कितना इम्प्रूवमेंट है, ओके? ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम घरारी में। एंड पानी का अपना ध्यान रखिए, पानी जो होता है साफ पानी हो, बॉइल्ड वाटर हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आरओ का हो या बॉइल्ड वाटर हो। आरओ का क्या मतलब नहीं है मेरा, मतलब बॉइल्ड वाटर हो, उसमें थोड़ा-सा पोर्टल डाल के लीजिए, ठीक है? कई बार पानी से भी ओके। इरिटेशन आ रहा है इस तरह का, ओके? ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, ओप्पो A59B जी। हुँ। हेलो मैम, हेलो, नमस्ते। नमस्कार जी। हम बोल रहा था मेरा जो बहन है उसका गर्दन के नीचे राइट साइड में थोड़ा ब्लैक स्पॉट हो गया, ठीक है? हुँ। तो उसको हम रक्तशोधक सिरप और आपको जो एंटीसेप्टिक जो क्रीम दिया था तो थोड़ा-सा कम हुआ, तो उसके और जानकारी लेने के लिए आपको बोला। बहुत अच्छा आपने ये नाइस टेस्टिमनी आपकी एक तरह से ये बहुत अच्छी है। आप उनको ये लगातार देते रहिए, साथ में कुरकुमिन लैटे भी दीजिए, ठीक है? कुरकुमन लेड है। जी, ठीक है? ठीक है, थैंक यू मैम। जी, और मुझे बताइएगा रिज़ल्ट। थैंक यू सो मच। हाँ जी, प्रताप सिंह जी, बहुत अवेटेड है आप, बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। बताइए कुछ कोई सवाल आपका? हाँ मैम, मैं मेरे हथेली और पाँव के तलवे में ये काले काले धब्बे से हो जाते हैं और खुजली होता है अच्छा जी। जी। पहले पहले हुआ था तो पहले मैं दवाई करवाया तो ठीक हो गया था, अभी फिर शुरू हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके।
दाने दाने काले काले हो जाते हैं हथेली पे और खुजली होता है मैम। ठीक है। तो आप इसके लिए रक्तशोधक सिरप लेना शुरू करिए, कुरकुम जी पाउडर कैप्सूल्स लीजिए एंड एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? जी मैम, जी जी जी, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। जी हाँ जी, अंजू आर्या जी पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। सर जैसे किसी को नेक पे, अंडर आर्म्स वगैरह पे जो ब्लैक पार्ट बॉडी में होना शुरू हो जाता है, तो क्या वो ज़्यादा ग्लूकोज़ की वज़ह से होता है या फिर कुछ स्किन के इश्यूज़ होते हैं? क्या पिगमेंटेशन भी जैसे स्किन पे होनी शुरू हो जाती है? देखिए उसका चीफ कॉज़ जो है वो है अनहाइजीनिक कंडीशंस एंड पॉल्यूशन। ओके। अनहाइजीनिक कंडीशंस एंड पॉल्यूशन। जैसे मैंने मैम कहीं पढ़ा था कि जैसे ज़्यादा किसी को ब्लैक नेक पे ब्लैक लाइन्स आ जाती हैं, मतलब थोड़ा वो ना जैसे लाइन्स पड़ जाती है, जैसे फटना शुरू हो जाती है ना स्किन वैसा, और ब्लैक भी हो जाता है, तो वो ज़्यादा शुगर की वज़ह से होता है या फिर शुगर एक कारण है। शुगर एक कारण है, शुगर से तो देखिए बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। लेकिन चीफ कॉज़ अगर आप शुगर चेक कर रहे हो और पेशेंट को शुगर भी नहीं है तब भी ये ब्लैक लाइन्स हैं, तो इसका चीफ कॉज़ है अनहाइजीनिक कंडीशंस मतलब स्किन का जो हाइजीन है वो मेंटेन नहीं है एंड पॉल्यूशन। ओके, तो मैम उसके लिए क्या लेना चाहिए? उसके लिए देखिए आप डेली मॉइस्चराइज़र पेशेंट को ज़रूर इस्तेमाल करने के लिए बोलिए, एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल करने के लिए बोलिए, रक्तशोधक सिरप और कुरकुमिन लैटे या फिर कुरकुमिन कैप्सूल्स, ये 3 प्रोडक्ट दीजिए। बस यही 2 प्रोडक्ट मतलब। ठीक है मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मेरा नाम चंदन है। मैं पूछना चाह रही थी, मेरे ना पैर में जैसे गांठें हो जाती है ना चप्पल की वजह से या किसी वजह से भी, वो हो जाती है और ठीक हो जाती है, फिर बार-बार हो रही है, कई सारी हो रही हैं, उसके लिए क्या ले सकती हूँ? एंटीसेप्टिक क्रीम की मसाज कराइए। ओके, ठीक है, ओके। थैंक यू चंदन जी और बताइए थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। आप बताइएगा कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? ओके। यश कोहर जी आपने सवाल नहीं पूछा था? अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ जी, मैम मुझे ना वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और ये भी आई है थोड़ा-सा, तो उसके लिए बताइए। बाय डिस्चार्ज हो रहा है तो इसके लिए आप F9 पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, नाड़ी संजीवनी सिरप और नाड़ी संजीवनी टैबलेट। ओके मैम, कैसे यूज़ करनी है मैम? देखिए नाड़ी संजीवनी सिरप जो है वो 2 चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लेना है। नाड़ी संजीवनी टैबलेट जो है वो 2 गोली सुबह शाम खाने के बाद एंड F9 पाउडर 1 चम्मच 1 ग्लास पानी में मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और सुबह ना खाली पेट पी लीजिए, ठीक है? ओके मैम, ये प्रोडक्ट सिरप भी मिल सकती है क्या? हाँ, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। मैम, हाँ जी, बोलिए। मैंने प्रशांत सर जी से आपका नंबर प्रोवाइड करने के लिए कहा है। जब भी हो जाएगा तो ये बताइए कि आपको अगर हम मैसेज करें तो आपके लिए कंफर्टेबल टाइम कौन-सा होगा अगर कुछ पूछना हो? हाँ, देखिए कॉल करने के लिए तो कंफर्टेबल टाइम 1:30 बजे तक का होता है। उसके बाद आप मैसेज कर दीजिए। कई बार क्या होता है कि मैं ज़्यादातर रिप्लाई कर देती हूँ, कई बार नहीं करती तो कोई नेक्स्ट डे तक सुबह तक रिप्लाई आ जाता है आपके पास, ठीक है? हाँ, वो मैसेज के पूछ रही हूँ, मैसेज तो कभी भी कर सकते हैं ना, जब आप आराम से भी हम वेट कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आंसर के लिए थोड़ा-सा वक़्त वेट करना पड़ सकता है। बिल्कुल, 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 कोई बात नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू। कोशिश करूँगी मैसेज के थ्रू ही, क्यों? क्योंकि कॉल पे समझ आ रहा है कि नहीं उठा पाते हैं ना सारे कई बारी। नहीं, नहीं, आप 1:30 बजे तक आराम से कभी भी कॉल कर सकते हैं, 1:30 बजे के पहले-पहले। ओके? ठीक, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जी, ठीक है, कोई बात नहीं। आई होप कि आपको स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा समझ में आ गया है कि किसी भी स्किन प्रॉब्लम को आप अवॉइड नहीं कर सकते। देखिए स्किन प्रॉब्लम्स छोटी-छोटी होती हैं लाइक इतना बड़ा ऑर्गन है तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा फॉर्म ले सकती है। अगर फंगल इन्फेक्शन को राइट उसी टाइम पे चेक कर लिया जाए, उसी टाइम पे उसको मैनेज कर लिया जाए तो वो सोरियासिस में कन्वर्ट नहीं होता। सोरियासिस जो होता है वो एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसका बैक्टीरिया जो है वो आपकी जॉइंट्स में भी इंटरवेन कर सकता है, इंट्रूड कर सकता है और वहाँ पे सोरियाटिक आर्थराइटिस पैदा कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी बैड थिंग, ओके? सो इसलिए स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वहीं पे काउंटर कर लेना चाहिए एंड जितना स्किन का ध्यान रखेंगे उतना तो स्किन भी एक क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गन है तो इट्स अ वाइटल ऑर्गन एंड इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द कंसर्न जो आज के मैसेज के पीछे था एंड
कोई भी आपको सवाल हो, प्लीज़ फ़ील फ्री टू आस्क मी ऑन द ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, आप ओबीडी में भी कंसल्ट कर सकते हैं और आप वेबसाइट पे टिकट भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है? सो थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छा लगा आप सबने यहाँ पार्टिसिपेट किया एंड मैं आशा करती हूँ कि आगे के सेशंस में भी आप इसी तरह से बने रहेंगे।